प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है आपका, किस युद्ध में राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने भाग लिया। दोस्तों कौन सा युद्ध है जिसमें राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने दोस्तों क्या भाग लिया था। तो ऑप्शन आपके खातौली युद्ध है, खानवा का युद्ध है, बाड़ी युद्ध है, या है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, खानवा का युद्ध है। इस युद्ध के अंदर दोस्तों राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं के वस्त्रों में गिद्दड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों महिलाओं के वस्त्रों में जो गिद्दड़ नृत्य करते हैं, गिद्दड़ नृत्य करने वाले पुरुष होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके गैरिये है, बाजीगर है, बाजिया है, या गुणगोर है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा, दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों गुणगोर कहते हैं जो महिलाओं के वस्त्रों में गिद्दड़ नृत्य करने वाले पुरुष होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों गुणगोर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है ये कौन सी नदी है। तो ऑप्शन आपके दोस्तों पार्वती है, कोठारी है, आयड है और गोमती है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर दोस्तों आयड है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आयड नदी है दोस्तों उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस लोक देवता को गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसको गोरखनाथ का क्या दोस्तों समकालीन माना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है, देव नारायण जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोगा जी को दोस्तों गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल है ये कौन से स्थान कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऑप्शन आपके विराटनगर है, तिलवाड़ा है, गणेश्वर है, या बागौर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, बागौर से मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल है दोस्तों प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बागौर से प्राप्त हुआ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है। दोस्तों ये जो रागड़ी बोली है कौन सी, ये जो रागड़ी बोली है ये कौन सी भाषा की उपबोली है। तो ऑप्शन आपके मालवी है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, अहिरवाटी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों मालवी की है। रागड़ी बोली है ये किस भाषा की उपबोली है, तो मालवी की है। किसकी, मालवी की है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में किस निगुण संप्रदाय के प्रमुख है सिद्ध कलाई। दोस्तों राजस्थान में कौन से निगुण है संप्रदाय है जो प्रमुख है सिद्ध कहलाते, क्या कहलाते दोस्तों, सिद्ध कहलाते। तो ऑप्शन आपके निरंजनी संप्रदाय है, रामसेनी संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, जसनाती संप्रदाय ये प्रमुख सिद्ध कहलाते। क्या कहलाते दोस्तों, प्रमुख सिद्ध कहलाते। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन के किस संस्था के द्वारा चलाया गया। दोस्तों ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन है ये किस संस्था के द्वारा चलाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया, उस संस्था का नाम था ना है। ऑप्शन है आपके दोस्तों राजस्थान किसान सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, सर्वहित कारिणी सभा है, मारवाड़ लोक परिषद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये राजस्थान सेवा संघ संस्था के द्वारा क्या चलाया गया था। किस संस्था के द्वारा, तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है,
गोविंदगिरी ने किसके साथ मिलकर भगत आंदोलन शुरू किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोविंदगिरी ने किसके साथ मिलकर जो भगत आंदोलन है ये शुरू किया था? किसके साथ मिलकर शुरू किया था? तो ऑप्शन आपके राजगिरी, सुरजीत भगत, रामू भगत, मोतीलाल तेजावत। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों, सुरजीत भगत के साथ मिलकर दोस्तों गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन क्या है शुरू किया था? कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। आपका अगला प्रश्न क्या है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? दोस्तों जो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं ये किसको कहते हैं? ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत, गोविंदगिरी, भोगीलाल पांड्या, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। किसका मसीहा कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है? बोलिया कर किन के द्वारा लिया जाता है? दोस्तों ये जो बोलिया कर है ये किन के द्वारा लिया जाता है? दिया नहीं दोस्तों, लिया जाता है कौन है जिससे ये बोलिया कर है जो लेते हैं? तो ऑप्शन आपके मीणा है, मेवाड़ के महाराणा है, बिल्लों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। सूत्र क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, बिल्लों द्वारा ये जो बोलिया कर है ये लिया जाता है। क्या दोस्तों? बोलिया कर लिया जाता है बिल्लों द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों महाभारत काल में जो वर्तमान जोधपुर और बीकानेर है ये क्षेत्र क्या कहलाते थे महाभारत के काल में? तो ऑप्शन आपके दशहरो है, कांटल है, गिरवा है, जांगल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, जंगल कहलाते थे दोस्तों जोधपुर और बीकानेर। किसके काल में? तो महाभारत काल में। आपका अगला प्रश्न क्या है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है ये कौन से प्रदेश के अंदर अवस्थित है? तो ऑप्शन आपके शेखावाटी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार है, छप्पन का मैदान है, घंगर मैदान है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों, हाड़ौती का पठार है। क्या दोस्तों? हाड़ौती का पठार है, इसमें अवस्थित है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ। आपका अगला प्रश्न क्या है? वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। दोस्तों ये जो वाद विवाद शैली में लिखे गए थे तो ग्रंथ चोपड़ा है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? कौन से संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों चोपड़ा ग्रंथ? तो ऑप्शन आपके लालदासी संप्रदाय से, रामसेनी संप्रदाय से, निष्कलन संप्रदाय से, निम्बारक संप्रदाय से। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों, निष्कलन संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। संजू एस क्लास चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्नल टोड के अनुसार मीणों का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? दोस्तों कर्नल टोड के अनुसार मीणों का जो मूल निवास स्थान है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके काली घाटी पर्वतमाला है, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी है, आबू पर्वतमाला है, काली खो है, पर्वतमाला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों, काली खो है पर्वतमाला है मीणों का मूल स्थान। किसके अनुसार? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। आपका अगला प्रश्न क्या है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो है, तो ऑप्शन आपके डूंगरपुर जिले में है, या उदयपुर जिले में है, या बांसवाड़ा जिले में है, या प्रतापगढ़ जिले में है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदिवासियों का जो कुंभ है ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है डूंगरपुर जिले में। कहाँ पे है दोस्तों? डूंगरपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में रामसागर अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों राजस्थान के अंदर जो रामसागर अभ्यारण्य है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन आपके कोटा है, धौलपुर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों, धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में जो रामसागर अभ्यारण्य है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की प्रवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों राजस्थान की जो प्रवन बृहद सिंचाई परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों धौलपुर है, झालावाड़ है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों झालावाड़ के अंदर स्थित है। राजस्थान की जो प्रवन बृहद सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों ये जो रम्मत है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर की प्रसिद्ध। जो रम्मत है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों जो वाद विवाद शैली में लिखे ग्रंथ है चोपड़ा है, इस ग्रंथ की जो रचना है ये किसने की थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके दरियाव जी है, रामदास जी है, रामचरण जी है, माओ जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, माओ जी ने इसकी रचना की थी चोपड़ा ग्रंथ की। आपका अगला प्रश्न क्या है? एकलिंग जी का विष्णु मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया? दोस्तों एकलिंग जी का जो विष्णु मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन आपके महाराणा कुंभा है, महाराणा लाखा है, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, महाराणा कुंभा ने एकलिंग जी का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो जेत सागर तालाब है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, बूंदी है, अजमेर है, माउंट आबू है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों, बूंदी के अंदर है। जेत सागर तालाब है ये कहाँ पे है? ये है बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें ये जो कायलाना झील है ये स्थित है? तो ऑप्शन आपके अजमेर है, कोटा है, बूंदी है या जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, जोधपुर के अंदर कायलाना झील स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में जो निर्मित कच्चे स्रोत है इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके जोहर है, कुआं है, कुंड है या नाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों जोहर है। क्या कहते हैं दोस्तों? जोहर के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। दोस्तों जो मत्स्य जनपद की राजधानी है ये कौन सी थी? तो ऑप्शन आपके मथुरा है, छतरपुर है, बागौर है, विराटनगर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, विराटनगर थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों बूंदी के गढ़ प्लेस में जो चित्रशाला का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? ऑप्शन आपके राव सुरजन सिंह ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने, महाराव उमेद सिंह ने। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, महाराव उमेद सिंह ने बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? रतन सिंह प्लेस किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो रतन सिंह प्लेस है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपकी 21 फरवरी को, 22 फरवरी को, 20 फरवरी को या 23 फरवरी को। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस राष्ट्र में विग्रहराज व परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख करता है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके अमीर राष्ट्र है, पृथ्वीराज राष्ट्र है, ललित विग्रहराज राष्ट्र है या विशलदेव राष्ट्र है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों, विशलदेव राष्ट्र है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? दोस्तों किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के मध्य महाराणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी ये हुई थी? तो ऑप्शन आपके अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों, जहांगीर है। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और दोस्तों जरूर बताएं आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।